आज अपना टॉपिक है चंबल नदी। सिर्फ चंबल के बारे में देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में पढ़ते हैं। इसका एक और नाम है बच्चों चर्मवती। चर्मवती, ठीक है, इसका एक और नाम है चर्मवती नदी। देखो बच्चों, यहाँ बारहमासी नदी है इसलिए इसको बारहमासी भी बोला जाता है। 12 ही महीने ये चलती है। और चंबल नदी की बात करें, इसके ऊपर इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत क्वेश्चन, हर पेपर उठा के देख लो चंबल नदी के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन देखो, ये राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है। नीचे वाला कौन सा हो गया बच्चों? जिला बांसवाड़ा। बांसवाड़ा यहाँ प्रतापगढ़ आता है। यहाँ पे कौन सा आता है? डूंगरपुर। लेकिन इन सबसे मतलब नहीं, अपने को मतलब है चित्तौड़गढ़ से, अपने को मतलब है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ को बड़ा बनाते हैं थोड़ा। देखो, ये अपना है चित्तौड़गढ़, ये अपना है चित्तौड़गढ़। क्लियर है? तो देखो बच्चों, ये नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी निकलती है एमपी से, जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है। जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। तो कहाँ से? एमपी से। लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को मतलब कहाँ से? राजस्थान के अंदर कहाँ एंटर करती है। देखो, ये नदी निकली जाना पाव की पहाड़ियों से, ये अपना चित्तौड़गढ़, यहाँ से एंटर करी। तो इस स्थान का नाम क्या है बच्चों? चौरासीगढ़। क्या नाम है? चौरासीगढ़। बिल्कुल इजी है। चारपाव की पहाड़ियों से निकली, चित्तौड़गढ़ से होके प्रवेश करी, चित्तौड़गढ़ के कौन से स्थान से? चौरासीगढ़ से अंदर प्रवेश करी। अब प्रवेश करने से पहले यहाँ पे एक बांध बना हुआ है। हाँ, राजस्थान के बाहर की साइड बांध बना हुआ है। ये अपन इसीलिए देख रहे हैं राजस्थान के बाहर वाला बांध, क्योंकि इसके बारे में कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कौन सा बांध है चंबल नदी पे जो राजस्थान के बाहर की तरफ बना हुआ है, ये पूछा गया है। तो ये है अपना बच्चों गांधी सागर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर बांध कब बना? 1960 के अंदर। क्लियर है? ये याद होना बहुत जरूरी है। फिर ये यहाँ से अंदर प्रवेश करी, बिल्कुल करी। यहाँ पे प्रपात बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? चूलिया जल प्रपात। चूलिया जल प्रपात बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये तो। फिर इससे थोड़ा ऊपर चले अपन, बिल्कुल चलिए, यहाँ चले तो यहाँ पे एक बांध बना हुआ है बच्चों। फिर एक बांध, बिल्कुल बहुत सारे बांध बने हुए। जवाई सागर बांध। कौन सा बांध बच्चों? जवाई सागर बांध। दो बांध तो बन गए, एक राजस्थान के अंदर बन गया, एक राजस्थान के बाहर बन गया। फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं, सारी चीजें एक एक ना एक याद रखने लायक, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थोड़ा ऊपर चले तो कोटा बूंदी, कोटा बूंदी दो हिस्सों को काटती है। थोड़ा ऊपर चले, यहाँ पे एक बांध बना हुआ, कोटा बूंदी के बीच में एक बांध बना हुआ। कौन सा बांध है बच्चों जो कोटा बूंदी के बीच में बना हुआ है? बिल्कुल, कोटा सिंचाई बांध। कोटा सिंचाई बांध या कोटा बैराज बांध एक ही बात है। कोटा सिंचाई बांध जो है बच्चों, यहाँ एक ऐसा बांध है जो सिर्फ और सिर्फ सिंचाई करने का काम करता है, विद्युत उत्पाद का इसका कोई काम नहीं है। इसलिए इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कौन सा बांध है जो विद्युत उत्पादन में काम नहीं आता? तो कौन सा बच्चों? कोटा सिंचाई बांध, कोटा बैराज बांध, एक ही बात है। क्लियर है? ये तो याद होना बहुत जरूरी है। फिर देखो बच्चों, फिर ये थोड़ा आगे गई, कहाँ गई? सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, धौलपुर। ये फिर आगे जाके यूपी में यमुना में मिल जाती, वो बाद में देखी। तो यहाँ पे चंबल नदी से कहाँ से शुरुआत हुई चंबल नदी की? तो जाना पाव की पहाड़ी एमपी से शुरुआत हुई, एमपी से ऊपर चली, राजस्थान के अंदर प्रवेश करी, चौरासीगढ़ नामक स्थान से, कौन से? चित्तौड़गढ़ से होकर प्रवेश करी। चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करी, याद होना बहुत जरूरी है। थोड़ा राजस्थान से प्रवेश करने से पहले एक बांध बना हुआ है इसके ऊपर। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध बना हुआ है। फिर राजस्थान के अंदर प्रवेश करते इसके जस्ट ऊपर एक ये जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। फिर थोड़ा और ऊपर प्रवेश करेगी तो एक बांध बना हुआ है, जवाई सागर बांध बना हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है।
थोड़ा ऊपर कोटा बूंदी दो हिस्सों को काटते हुए एक बांध बना हुआ है, कोटा सिंचाई बांध, जो सिर्फ और सिर्फ सिंचाई में काम आता है, विद्युत उत्पादन में काम नहीं आता, इसलिए इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर देखते हैं इसकी सहायक नदियां। ये तो इसके ऊपर जो बांध बने हुए थे वो। फिर देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी है। ये चंबल नदी है, बिल्कुल चंबल नदी है। ये चंबल नदी है। यहाँ पे एक दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग। कौन सा? गागरोन दुर्ग से याद रखना है, यहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से एक नदी आ रही है, काली सिंध नदी और आहू नदी। कौन सी? काली सिंध नदी और आहू नदी। यहाँ पे जो है दोनों आकर मिलती है, कहाँ पे? गागरोन दुर्ग के ऊपर मिलती है, और ये आगे जाकर कहाँ मिलती है? चंबल नदी के अंदर मिलती है। तो नदियां ऐसे याद रह गई, सहायक नदियां इसकी आहू नदी, काली सिंध नदी। दोनों के बीच में घाघरोन दुर्ग दोनों की नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। फिर यहाँ से एक नदी और आ रही है, बामनी नदी। कहाँ से? बिजोलिया से। फिर यहाँ से एक नदी और आ रही। अब इन दो नदियों के बीच भी एक दुर्ग बना हुआ है, सुना होगा, भैंसरोगढ़ दुर्ग, बिल्कुल सुना होगा। गुणाली नदी यहाँ दोनों आके मिल रही है, यहाँ पे एक दुर्ग बना हुआ है बच्चों, भैंसरोगढ़ दुर्ग, बिल्कुल बना हुआ है मैंने। तो ऐसे दो याद है, दो ऐसे याद रखो, दो यहाँ पे एक दुर्ग है, यहाँ पे एक दुर्ग है, दोनों नदियों के संगम स्थल से चार नदियां, ये ऐसे याद। बामनी, गुणाली, काली सिंध, आहू, चार नदियां याद है। फिर देखो, फिर यहाँ से एक और नदी आ रही है, पार्वती। पार्वती। फिर एक और नदी यहाँ से आ रही है, परवन नदी। साथ साथ में लिख जाना तो याद होता जाएगा। परवन नदी। क्लियर है? फिर यहाँ से एक और नदी आ रही है, मेनू नदी। ठीक है, तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये है इसकी सहायक नदी। सारी नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चार नदियां तो दुर्ग के हिसाब से याद हो गई, घाघरा दुर्ग, भैंसरोगढ़ दुर्ग, बामनी, पूर्णाली, काली सिंध, आहू नदी। फिर कौन सी? पार्वती, प से पार्वती, प से परवन नदी, मेनू नदी। ये इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन वो जो बांध बताए थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, क्योंकि नदियां इतनी नहीं पूछते, लेकिन जो बांध है ना वो बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक। चंबल नदी को रिपीट करें एक बार वापस। चंबल नदी जो है कहाँ से निकली? जानापाव की पहाड़ियों, एमपी से निकली। निकली राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करी? चित्तौड़गढ़ के अंदर चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करी। प्रवेश करी, उससे पहले एक दुर्ग बना हुआ है राजस्थान के बाहर की साइड, गांधी सागर बांध बना हुआ है, सॉरी बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध बना हुआ है। क्लियर है? चौरासीगढ़ से अंदर प्रवेश करी तो उसके ऊपर एक चूले जलप्रपात बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऊपर जवाई सागर बांध बना हुआ है। फिर थोड़ा सा ऊपर गए, कोटा बूंदी दो भागों को काटती है, उसके बीच में एक बांध बना हुआ है, कोटा सिंचाई बांध, कोटा बैराज बांध। तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत उत्पादन का काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सिंचाई का काम करता है। ठीक है, सिर्फ सिंचाई का काम करता है, इसका कोई विद्युत उत्पादन में काम नहीं है। ठीक है। फिर कोटा सिंचाई बांध और गांधी सागर बांध दोनों 1960 के अंदर दोनों का निर्माण हुआ। कब? 1960 के अंदर। फिर आगे जाकर कहाँ मिल जाती है? फिर आगे जाकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, फिर आगे यूपी के अंदर। क्लियर है? इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा चंबल नदी का बांध या सहायक नदियों से रिलेटेड, तो जो भी कोई भी अगर ये याद कर लिया, सहायक नदियों का स्क्रीनशॉट ये ले लिया आपने या फिर नोट्स बना लिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। जय हिंद, जय भारत।